Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. आज का जो टॉपिक है वो है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। आपने 4th क्लास में ही मैटर के बारे में पढ़ा था, अब 5th क्लास में ही मैटर है। आगे जाओगे तब भी आप मैटर के बारे में पढ़ोगे। लेकिन ऐसा क्या है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन उसे आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाटर पी रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आप वो लिक्विड है। अगर आपके पास कोई हार्ड चीज है तो वो सॉलिड है, और हवा में एयर है। हम ये सारी बातें करते हैं, लेकिन मैटर के बारे में पढ़ने का पर्पस ये है कि हर एक चीज के पीछे कुछ चीज लॉजिक होता है। अब सॉलिड है तो सॉलिड को सॉलिड क्यों बोला गया, लिक्विड है लिक्विड को लिक्विड क्यों कहा गया, गैस है तो गैसेस को गैसेस क्यों कहा गया, ऐसा क्या है कि उसे गैस कहा गया, ऐसा क्या है कि लिक्विड कहा गया। तो जब हम ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप जैसे आप बढ़ते जाओगे आप उसमें और अच्छी तरह से चीजें पढ़ना शुरू करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैटर से, ठीक है। तो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल यानी कण, कण मतलब यानी कोई छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। जैसे घर जो बनता है, जैसे आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वहां पर ब्रिक से घर बना है, यानी घर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके पीछे क्या होता है, ब्रिक्स होते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, लेकिन जब बनता है तो उसमें क्या होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। उसी तरह कोई भी चीज हमारे पास, जो भी आप आसपास में देखोगे, वो चीज बनने के लिए उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। और ये पार्टिकल्स जो होता है वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो उस सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है। यानी अगर आपके पास शुगर है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए शुगर है, उस शुगर के क्रिस्टल को अगर आप बहुत अच्छी तरह से ब्रेक कर देते हो, जैसे आपने उसे कूटा, अच्छी तरह से हम क्रश करते हैं, तब क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो क्या वो सॉल्ट बन जाएगा? अगर वो क्रश हो गया तो क्या वो उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। शुगर जो है वो शुगर ही रहेगा, शुगर का पार्टिकल शुगर ही रहेगा। यानी छोटे से पार्टिकल्स भी वो कंबाइन करके एक बिग ग्रेनुअल फॉर्म में बन जाता है। इट डजंट मीन कि उसका जो सब्सटेंस है या प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो अब इसी पर हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि हम किससे बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उठाएगा वो उसे पार्टिकल बनेंगे, नहीं। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही टाइनी सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, यानी आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा उसे देखने के लिए। दूसरा, जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस, ये नहीं है कि एक ही सब्सटेंस आप ले सको। अलग अलग सब्सटेंस यानी शुगर ले लिया आपने, सॉल्ट ले लिया, फिर आपने ले लिया वाटर ले लिया, कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। उनका जो पार्टिकल है वो डिफरेंट शेप का होगा, डिफरेंट साइज का होगा, और मास उसका डिफरेंट होगा। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है अलग अलग सब्सटेंस में वो अलग होता है। जैसे अगर हम एक घर बनाते हैं, घर पे ब्रिक्स को क्या है, एक के ऊपर रखते हैं, है ना, वन ऊपर ऊपर रखते हैं। लेकिन जो रोड का जो ब्रिक्स होता है वो क्या होता है, साइड बाय साइड रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है, यानी अलग अलग सब्सटेंस का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो अलग अलग है। तो आप इसे एग्जाम्पल से आप ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? पहले तो ये देखो कि मैटर जो है वो 3 बेसिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके आसपास जो भी आप चीज देखते हो वो या तो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या फिर गैसेस होगी। तो उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट होता है, लिक्विड में कैसा अरेंजमेंट होता है, और गैस में कैसा अरेंजमेंट होता है। अब सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो ये होता है कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी कि अगर आप घर की जो बिल्डिंग बना रहे हो और उस बिल्डिंग में आपने क्या करा, ब्रिक्स को गैप में रख दिया, तो उस बिल्डिंग के बीच में क्या हो गया, गैप बन गया। तो क्या वो सॉलिड बन जाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है, उसके बीच में स्पेस है और वो जल्दी से टूट जाता है। तो हम इसीलिए बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप एक क्लास में हो और क्लास में सिर्फ 20 बच्चे ही बैठ सकते हैं, यानी आपकी जो क्लास में जो बेंच है उस बेंच में 20 बच्चे बैठ सकते हैं। और स्कूल में जो है, आपके स्कूल में, आपके क्लास में, क्लास में मूवी लगी हुई है सिर्फ आप ही के क्लास में, और बाकी क्लास वालों को ये कंडीशन दे दी है कि आप कोई भी क्लास में जाके बैठ सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास में आप बैठो।
ठीक, कोई जगह पढ़ाई हो रही है तो कोई जगह पर क्राफ्ट हो रहा है, मतलब उस सिचुएशन में। तो जिसे मूवी पसंद होगी, जिस बच्चों को मूवी पसंद होगी, यानी मैक्सिमम बच्चों को मूवी होगी कि कार्टून लगा होगा, तो जो कार्टून जिसको पसंद होगा वो कार्टून वाले रूम में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि कार्टून उनको क्या कर सकता है, कन्विंस कर सकता है कि मेरी तरफ आ जाओ। उसी तरह जब पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ जब रहते हैं ना, तो उसके पीछे रीजन होता है कि बिना रीजन के कोई एक साथ नहीं रहते, यानी उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उससे डेफिनेट शेप मिलती है। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनका क्लोजली पैक्ड होने का कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, ये आप अगले क्लास में पढ़ोगे। और इनके बीच में क्या है, स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये मूव भी नहीं कर सकते। अगर आपकी क्लास में जो 20 स्टूडेंट है उसमें अगर आ गए और 20 स्टूडेंट, और उसके बाद आप बोलो थोड़ा सा इधर से उधर हो जाओ, तो आप नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि जब टाइट हो जाते हो तो मूव नहीं कर पाते। उसी तरह पार्टिकल्स भी मूव नहीं कर पाएंगे और वो सॉलिड का शेप बन जाता है, इसी वजह से ये फ्लो नहीं करते हैं। ठीक, अब पार्टिकल्स लिक्विड में कैसे होगा, यानी यहाँ पर जो है टाइटली पैक नहीं होते हैं, इनके बीच में जरूरी नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है। इसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट रहता है, और इसमें जो है स्पेस है, जिसकी वजह से ये फ्लो भी करता है, मूव भी कर सकता है, और जिस कंटेनर में आप इसे डालते हो ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल जो है वो बहुत ही खुले रहते हैं, यानी कि वो आराम से यहाँ वहां मूव कर सकते हैं। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर ही होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, वो आपस में नहीं होल्ड होते। ठीक है, और मूवमेंट होती है, इसका मतलब क्या है, जब मूवमेंट हो रही है उसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है, और जिस जगह पर आप रखो उस जगह को फिल कर देता है। देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन, और उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मैटर जो है वो एक टाइनी पार्टिकल्स है, वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, नो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। और यहाँ पर हमने पढ़ा था लिक्विड में पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल जो है वो इनमें एग्जिस्ट करता है। गैसेस में पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल का वो वीक है, और लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, लार्ज स्पेस है इन पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास ऐसे सब्सटेंस है जो कि प्योर नहीं है, लेकिन वो मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के। जैसे कि एक लेमनेड, आपने देखा लेमनेड, लेमनेड में क्या होता है, लेमन होता है, वाटर होता है, एज वेल एज शुगर भी होता है और सॉल्ट भी होता है। तो लेमन जो है वो क्या है, प्योर हो गया, वाटर प्योर हो गया, शुगर क्रिस्टल हो गया वो एक प्योर हो गया, एंड सॉल्ट क्रिस्टल, इन सबको मिक्स करके बना गया लेमनेड। तो लेमनेड जो हो गया वो क्या है, सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन जो होता है वो क्या है, इट इज अ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स, यानी हर एक कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि वाटर के बीच में क्योंकि लिक्विड है, स्पेस है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है, बाकी जो पार्टिकल्स उसमें डलता है। ठीक है, तो वो बन जाता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन के भी टाइप्स हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से है, लिक्विड सॉलिड, यानी जब सॉलिड और लिक्विड जब कंबाइन कर लेते हैं तो लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन बन जाता है। लिक्विड में लिक्विड ऐड ऑन होता है तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बन जाता है। लिक्विड गैस सोल्यूशन मींस जब लिक्विड और गैस को ऐड ऑन करते हैं तो लिक्विड गैस सोल्यूशन बनता है। एक से एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। अब क्या है, सोल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना कि सोल्यूशन में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, हम उसे बोलते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, आप जब कोई चीज को यूज करते, जैसे मान लो आपने ये बोलना है कि मैंने ये चीज इसमें डाल दी है, यानी कि पानी में आपने नमक डाल दिया है, तो जो कुछ आप उसमें ऐड ऑन करते हो ना किसी चीज में, यानी कि आपने एक वाटर में सॉल्ट डाला तो कुछ ही आपने डाला है, दैट इज अ सोल्यूट। जो आप डाल रहे हो किसी चीज में दैट इज अ सोल्यूट, और जिसमें वो घुल जाता है दैट इज अ सॉल्वेंट। तो इसीलिए सोल्यूट क्या है, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व, यानी जो डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट वो
जो कि डिसॉल्व कर लेता है, ताकि जब आप आगे टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो सल्यूट और सॉल्वेंट ही आएगा, क्योंकि हर जगह नमक नहीं यूज होगा, हर जगह चीनी नहीं यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिसॉल्व होती हैं, तो उसलिए पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए, दैट इज अ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको पता है वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें कुछ भी डालो तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। कोई भी चीज इसमें डालो तो वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाता है ना। एक बहुत पुराना गाना है, उसमें है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो लगे उस जैसा। एक गाना है, जाके सर्च करना और आपको गाना मेरे सुनने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन में क्या है, आपने क्या करना है, एक लिक्विड लेना है और आप सॉलिड लेना है। यहाँ पर शुगर और सॉल्ट दिया है, रीजन क्या है, शुगर और सॉल्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है आपके घर में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, लिक्विड ले लेना है और सॉलिड ले लेना है। जब हम इसे एड ऑन करते हैं, यानी जब लिक्विड में शुगर डालते हैं तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है, और जब लिक्विड में सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है। वर्ड देखो, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है, वो सॉल्ट नहीं बोला जाता है, उसे सोल्यूशन बोला जाता है। So sugar get dissolved in water and form sugar solution. Salt get dissolved in water and form salt solution. आपने 2 ग्लास लेने हैं इक्वल साइज के, और पानी की जो क्वांटिटी है वो भी दोनों ग्लासेस में इक्वल लेना है। फिर क्या है, एक में आपने सॉल्ट डालना है, जैसे यहाँ पर सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट सोल्यूशन बन गया, और दूसरे सैंड डाला तो सैंड सोल्यूशन। सैंड का सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। अब क्या है, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स है, क्योंकि लिक्विड में क्या है, स्पेस है, तो सॉल्ट क्या है, उस पर्टिकुलर स्पेस में जाके बैठ जाता है, चिपक जाता है, जगह मिल जाती है उसको बैठने के लिए, वो सॉल्ट तो उसके साथ आ गया, तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो नहीं बढ़ता। लेकिन जो डिसॉल्व नहीं होता ना, वो क्या करेगा बेचारा, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, तो पानी का जो लेवल है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जो सोल्यूशन नहीं बनता है ना, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाती है। यानी पानी का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है, जो सॉल्ट सोल्यूशन के लेवल के से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन जो कि अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है कंपैरेटिवली जो डिसॉल्व नहीं होती है। क्यों? द सॉल्ट पार्टिकल ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस between the water particles, so there is no increase in volume, and sand does not dissolve in water, so volume get increased. I hope आपको ये समझ आया होगा। अब आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, और सबको गुलाब जामुन बड़ा पसंद है कि नहीं? सबको पसंद है। गुलाब जामुन क्यों पसंद है? मीठा है इसलिए। लेकिन अब सैचुरेटेड सोल्यूशन और गुलाब जामुन का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन की जो चाशनी है ना उससे बहुत रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आपने क्या करना है, वो रिलेशन हम बाद में बताएंगे। पहले एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ग्लास में चीनी ऐड ऑन करना, स्टार करना, फिर और ऐड ऑन करना, स्टार करना। एक टाइम ऐसा होगा जब आपसे वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, उसे हीट करना है वाटर को। जब आप वाटर को हीट करोगे, जो शुगर वाला जो सोल्यूशन आपको मिला है थोड़ा बहुत, उसमें और शुगर डालो, वो और हीटअप हो जाएगा और शुगर मेल्ट हो जाएगी। फिर और डालो, और डालो, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसमें शुगर डालोगे तो वो क्रिस्टल बन जाएगा, यानी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो बन जाता है उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब चाशनी दिखाने का क्या पर्पस था? जो चाशनी होती है ना, आप देखो कितना मीठा होता है, उसमें आप और डाल के चीनी देखो, वो नहीं डलेगा, वो उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए चाशनी बनाई, क्योंकि आपको पसंद बहुत है, बहुत लोगों को पसंद है मीठा, ऐसे नहीं है कि सभी को पसंद है, पर लेकिन पसंद है। तो what is saturated solution? When a solution cannot dissolve any more of the solute. यहाँ पर देखो solute और solvent यूज हो रहा है वर्ड, इसमें कोई चीज नहीं यूज करी, चीनी नहीं यूज है, कुछ नहीं, solute, क्योंकि solute वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए solute और solvent का डेफिनेशन आपको ध्यान होना चाहिए। When a solution cannot dissolve any more of solute, it is called saturated solution. लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है, जब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिल्क और वाटर। मिल्क भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों क्या है, लिक्विड है। और जब हम लिक्विड में लिक्विड ऐड करते हैं ना, तो वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसा भी होता है जो डिसॉल्व नहीं होता, हाँ ऐसा भी होता है। तो लिक्विड के भी टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप है? एक है मिसिबल लिक्विड और दूसरा है इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड यानी कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और इमिसिबल में वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर इज अ मिसिबल लिक्विड। कैसे? जैसे ये मिल्क है, उसको हमने वाटर में डाला तो मिल्क सोल्यूशन बन गया। ठीक है, मतलब ऐसा है कि वो डिसॉल्व हो गया। वहीं पर इसी मिल्क में अगर हमने रोज डाला, यानी रूह अफ़ज़ा डाल दिया, या फिर आपको जो भी स्क्वैश का आपको डालना है मिल्क में जो यूज कर सकते हैं, तो क्या बन गया, ये पे पिंक मिल्क बन गया, यानी ये भी मिल्क सोल्यूशन बन गया।
बन गया है ना। तो ये मिसेबल लिक्विड है। इस टाइप के लिक्विड को क्या बोलेंगे आप? मिसेबल लिक्विड। और इमिसेबल लिक्विड में क्या होता है, जब आप ऑयल डालते हो वाटर में तो क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो फ्लोट करता है, क्योंकि डेंसिटी ऑयल का क्या होता है, हल्का होता है ना, इसलिए वो फ्लोट करता है। वो आप आगे पढ़ोगे कि क्यों फ्लोट करता है, क्या फ्लोट करता है, तो क्वेश्चन आपने करना है, तभी आपको अच्छी तरह समझ आए। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स दैट ये डिसॉल्व नहीं हुआ है। चाहे आप केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, जो भी ऑयल आप ले लोगे वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो उस टाइप के लिक्विड को हम बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड। अब इसके बाद आप जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हम कैसे जो डिसॉल्व हो गया उसको वापस कैसे करेंगे, है ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन वो आप आगे पढ़ोगे। लिक्विड गैस सोल्यूशन। अब लिक्विड गैस सोल्यूशन में क्या है, लिक्विड में गैस आएंगे। बेचारे गैस कहाँ से आएंगे समझ नहीं आता। जब बॉयल पानी को बॉयल करते हैं ना हम, तो वहां में क्या होता है, जो गैस होता है ना वो बेचारे भागते हैं, क्योंकि उनको हीट लगता है ना, बेचारे बैठ नहीं पाते हीट के मारे, ओ भागो 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 करके वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, इसमें जो गैस जो होती है प्रेजेंट होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वर्ड राइज करता है। तो ये आपको यहाँ बबल्स दिखाई दे रहे हैं। रीजन ये बॉयल करने का पर्पस ये है कि लिक्विड में गैस प्रेजेंट होता है। इवन आपने जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो जो बहुत ही मीठा होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से इसमें कौन सा टेस्ट आता है, फिजी टेस्ट आता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, पार्टिकल का जो सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है ना, यानी कि आप जैसे हमने बताया कि घर लगा है, घर में ईंटें लगी है ना, तो ईंटें तो ईंटें ही रहेंगी ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो जाता है, आपने क्या करना है, ईंट की जगह पर वो पत्थर बन जाता है, ऐसा नया सब्सटेंस कुछ बन जाता है केमिकल चेंजेस में। ये अभी जो मैं बता रही हूँ ये एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में ईंट जो है वो पत्थर बन जाएगा, ठीक है, वो एक एज एन एग्जाम्पल है कि केमिकल चेंजेस में पार्टिकल का जो सब्सटेंस का जो पार्टिकल है ना वो चेंज नहीं होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। लेकिन फिजिकल में क्या है, पार्टिकल्स जो है वो सेम ही सेम रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। जब आप पेपर को टेयर करें, यहाँ पर देखो पेपर को टेयर हो रहा है, कट कर रहे हैं, तो स्ट्रिप्स फाइंड आउट हो रहे हैं। जब ये स्ट्रिप बनता है तो क्या पेपर चेंज होके पेन बन जाता है, या पेंसिल बन जाता है, या कुछ और बन जाता है? कुछ भी नहीं बनता, वो पेपर का पेपर ही रहता है। वैसे ही आइस जो है क्या है, जब मेल्ट हो जाता है तो वो साइज छोटा हो गया, यानी पानी बन गया, लेकिन वापस फ्रीजर में रखो वापस साइज बन गया, यानी अपने शेप को वापस ले लेता है। वहीं पर राइस ग्रेन है और सॉल्ट को मिक्स करो, पहले मिक्स कर दो तो पता नहीं क्या होगा, है ना, फिर उसके बाद में क्या होगा, आप अगर ग्रेन को अलग करोगे और सॉल्ट को अलग कर सकते हो ना, तो ये दोनों भी सेपरेट अलग हो जाएंगे, यानी वापस मिल जाते हैं आपको। तो अगर आप किसी चीज को फिजिकल चेंज बोलते हो तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल इसलिए कि अगर आप फिजिकल चेंज बोल रहे हो तो इसका कंडीशन ये है कि पार्टिकल उस सब्सटेंस का चेंज नहीं होगा और ना ही नया सब्सटेंस बनेगा। ये टेम्पररी है और रिवर्सिबल भी है, यानी कि वो वापस हो जाता है। तो उस टाइप के चेंजेस को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फिजिकल चेंज होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे कि उसको स्टेट्स ऑफ मैटर। अब वाटर के केस में क्या है, सॉलिड जो यानी आइस जो है वो वाटर में बदल जाएगा जब आप उसे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे, और वाटर जो है वाटर वेपर हीट करने पर हो जाता है। वहीं पर अगर आप इसे कूल करते हो तो वाटर वेपर जो है वाटर में बन जाता है, और फ्रीज करोगे तो आइस से वो हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये जो केसेस है यहाँ पर भी ये सब क्या है, इसका फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकली चेंजेस नहीं आया हुआ है। अब केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक स्टिक को बर्न कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्टिक बर्न हो रहा है ना। अब स्टिक बर्न करोगे तो आप बोलोगे भैया हमें तो मजा आता है कि हम तो किसी खेलते रहते हैं, तो वेरी डेंजरस खेल है, आपने नहीं खेलना ऐसे। जब हम स्टिक को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर की चीजें ऑब्टेन होती है ना, यानी कोल ऑब्टेन होता है। स्टिक जो है वुड का होता है तो कोल ऑब्टेन होता है वो। क्या आप कोल को वापस करके इसे स्टिक बना सकते हो, नहीं बन सकता वो। साथ ही साथ में जो लकड़ी की प्रॉपर्टी ये थी यानी स्टिक की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी कोल की नहीं है। वहीं पर पेपर को अगर आप बर्न करते हो तो वो क्या बन जाता है, एशेस बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको ऐश दिख रहा है, ये ऐश जो बनता है, ये ऐश भी क्या है, वापस आप पेपर बना सकते हो, इससे नहीं बनेगा। और दूसरा, पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाती है और ऐश की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो किसी भी चीज का केमिकल चेंज है ये पता कैसे चलेगा, यानी कि जब वो सब्सटेंस जो है वो उसका जो पार्टिकल है वो चेंज हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा, साथ ही साथ में ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, यानी वापस इसे हम नहीं वही ओरिजिनल चीज बना सकते हैं। तो उस टाइप के चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें डिस्कस। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, it is exist in three states, solid, liquid and gas. In case of solid it is closely and tightly arranged, and in case of liquid it is loosely arranged, and in case of gas it is
The particle are float freely. Solid like salt and sugar dissolved in liquid is called to form a solution. Liquid and liquid with liquid form a liquid solution, and it is of two types, miscible liquid and immiscible liquid. Liquid gas solution, physical and chemical changes we discuss about it. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी एंड रिवर्सेबल, केमिकल चेंजेस परमानेंट एंड नॉन रिवर्सेबल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।